अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले पार्ट में हमने वुज़ू की अहमियत और बुनियादी बातें सीखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारा वुज़ू तोड़ देती हैं, और कुछ ऐसे आसान तरीके भी हैं जो इस्लाम ने हमारे लिए रहमत बना दिए हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम जानेंगे वुज़ू के फ़राइज़, वुज़ू की सुन्नतें, वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें और मौज़ों पर मसाह का आसान और सुन्नत तरीका। ये सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हर रोज़ की नमाज को सही करने वाली ज़रूरी बातें हैं। अगर हमारा वुज़ू सही नहीं तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना ऐसे दीन से जुड़े हुए इल्म हासिल करते रहे तो इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब किसी और तक भी दीन का इल्म पहुंचा दे। वुज़ू के फ़राइज़ हैं: 1. चेहरा धोना, इसमें कुली करना और नाक में पानी डालकर नाक झाड़ना शामिल है। 2. दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। 3. पूरे सर का मसाह करना, इसमें कानों का मसाह करना भी शामिल है। 4. दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। 5. तमाम अज़ाए वुज़ू को तरतीबवार धोना। 6. मुवालात, यानी तमाम अज़ाए वुज़ू को एक के बाद एक बग़ैर तख़ीर किए धोना। अगर इन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी छोड़ दे तो उसका वुज़ू नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला अस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठतो तो अपने चेहरे और हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सर का मसाह करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। वुज़ू की सुन्नत: 1. वुज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। 2. हर वुज़ू के वक्त मिसवाक करना। 3. वुज़ू के आगाज़ में दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। 4. अगर रोज़ा से ना हो तो मुबालगा से नाक में पानी चढ़ाना। 5. अज़े वुज़ू को 2-2 या 3-3 मरतबा धोना। 1-1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा से ज़्यादा धोना इसराफ़ है और हराम है। 6. हर नमाज के लिए नया वुज़ू करना। 12. और एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना भी जायज़ है। 7. वुज़ू के बाद की मसनून दुआ पढ़ना। मिसवाक करने की फ़जीलत और उसके मुस्तहब औक़ात: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की पाकी और रब की रज़ामंदी का बाचिस है। ये किसी भी वक्त मिसवाक करना मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन 5 औक़ात में इस सुन्नत की अहमियत ज़्यादा है। 1. वुज़ू के वक्त। 2. नमाज के वक्त। 3. तिलावत कुरान के वक्त। 4. नींद से बेदार होने के वक्त। 5. मुंह की कैफियत बदल जाने के वक्त। नवाकिज़ वुज़ू, वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। 1. सहलीन, पेशाब या पैखाना के रास्ते से किसी भी चीज़ का खारिज होना, मसलन पेशाब, पैखाना, हवा, खून, पीप और मदी वगैरह। 2. गहरी नींद सो जाना। 3. बेहोश हो जाना। 4. शर्मगाह को कपड़े के बगैर हाथ लगाना। 5. ऊँट का गोश्त खाना, वो हालात जो नाकिज़ वुज़ू नहीं है। 1. आग पर पाकी हुई चीज़ खाना। 2. क़ै हो जाना। 3. नक्सीर फूटना। 4. सबीलन के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीप निकलना। इन हालात में वुज़ू नहीं टूटता। अगर वुज़ू कर ले तो बेहतर है, लेकिन वाजिब नहीं है। मौज़ों पर मसाह करने का बयान। क्यों वज़ू के फ़राइज़ में गुज़ार चुका है कि दोनों पैरों को टखनों तक धोना ज़रूरी है। अगर मोज़े पहन लें तो क्या वज़ू के वक्त पैर धोने के लिए मोज़े निकालना ज़रूरी है? मोज़े निकालना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने बंदों पर आसानी फरमाई है और मोज़ों पर मसाह करने की इजाज़त दी है। जैसा कि जरीर बिन अब्दुल्ला बाजाली से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने पेशाब किया, फिर वज़ू किया तो अपने दोनों मोज़ों पर मसाह किया। मोज़ों पर मसाह करने की शुरूत: 1. मोज़े वज़ू की हालत में पहनना चाहिए। 2. मोज़े गंदगी से पाक होना चाहिए। मोज़ों पर मसाह करने की मुद्दत: 1.
मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। 2. मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात। मर्द आदमी अपने इमामा पर भी मसाह कर सकता है। ज़ख्म पर बांधी हुई पट्टियां पर भी वज़ू के वक्त मसाह करना चाहिए, अलबत्ता इसमें वज़ू की हालत में पट्टियां बांधने की शर्त नहीं है। मोज़ों पर मसाह करने का बयान, मुद्दत मसाह की इब्तिदा और इंतहा। वज़ू टूटने के बाद जब पहला मसाह किया जाता है तो उसी वक्त से इसकी मुद्दत शुरू होती है और उसके बाद मुकीम के लिए 1 दिन और मुसाफिर के लिए 3 दिन तक रहती है। मिसाल, एक शख्स ने नमाज फजर के लिए वज़ू किया, फिर मौज़े पहन लिए। 9 बजे तक उसका वज़ू बाकी रहा, फिर टूट गया। वो उसी हालत में रहा यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ। उसने वज़ू किया और मौज़ों पर मसाह कर लिया, तो ये उसका पहला मसाह हुआ। उसके बाद दूसरे दिन ज़ुहर की नमाज तक जब भी वज़ू करे मौज़ों पर मसाह करता रहे। मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब वज़ू टूट जाए तो फिर वज़ू के वक्त मौज़ों पर मसाह करना जायज़ नहीं है, बल्कि वज़ू के वक्त मौज़े निकाल कर पैर धोना ज़रूरी है। और अगर मुद्दत ख़त्म होने के वक्त बावज़ू है तो जब तक वज़ू बाकी रहेगा उस वक्त तक बराबर नमाज़ें अदा कर सकते हैं। मिसाल, एक शख्स ने ज़ुहर के वक्त बावज़ू होकर मौज़े पहन लिए, फिर उसका वज़ू टूट गया। उसने असर के वक्त वज़ू किया और मौज़ों पर मसाह कर लिया, तो ये उसका पहला मसाह हुआ। अब दूसरे दिन असर के वक्त उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन उसने असर से आधा घंटा पहले वज़ू किया और मौज़ों पर मसाह किया। असर की नमाज पढ़ी यहाँ तक कि मग़रिब हो गई, लेकिन वो बावज़ू है, लिहाजा उसने असर की नमाज पढ़ी यहाँ तक कि मग़रिब भी उसी वज़ू से अदा कर ली। मग़रिब के बाद उसका वज़ू टूट गया। अब उसको वज़ू के वक्त मौज़े निकालना और पैर धोना ज़रूरी है। मौज़ों पर मसाह करने का तरीका, अपने दोनों हाथों को तर करके दोनों मौज़ों पर एक साथ हाथ फेर लें। दायां हाथ दाएं पैर पर और बायां हाथ बाएं पैर पर। सिर्फ एक ही मर्तबा करना चाहिए और मौज़ों के ऊपर करना चाहिए। मौज़ों के नीचे मसाह करना सुन्नत से साबित नहीं है। अली राज़ी कहते हैं कि अगर दीन की बुनियाद सिर्फ अकल पर होती तो मौज़ों के ऊपर मसाह करने के बजाय नीचे मसाह करना ज़्यादा बेहतर मालूम होता, लेकिन मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ों के ऊपर मसाह करते हुए देखा है। मौज़ों का मसाह कब बातिल हो जाता है? मौज़े निकाल देने से, मुद्दत मसाह ख़त्म हो जाने से, गुस्ल वाजिब हो जाने से, लेकिन मौज़े निकाल देने से या मुद्दत मसाह ख़त्म होने से वज़ू नहीं टूटता। आज हमने वज़ू के ज़रूरी मसाइल सीखे, लेकिन कल का टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कल हम बात करेंगे गुस्ल के मसाइल और मुकम्मल सुन्नत तरीका। कब गुस्ल फ़र्ज़ होता है? गुस्ल में कौन सी गलतियां होती हैं? और क्या सिर्फ नहा लेना गुस्ल के लिए काफ़ी है? बहुत से लोग रोज़ ये गलतियां करते हैं बिना जाने, इसलिए कल की वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप दीन की ऐसी ही ज़रूरी और दिल को छू लेने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो अभी इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।